हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वेक्टर की लास्ट एपिसोड में आपको 2000 आज की सेशंस की क्वेश्चंस की बारी होगी। 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आई है वेक्टर्स की, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आज की क्लासेस में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे आप इस नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 96932326 और 83 9693232683। इस नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इसके पहले हमने आपको 3 ठो वीडियो अपलोडिंग कर दिया है फैक्टर्स की। आज लास्ट एपिसोड है। तो चलिए, आज के क्लासेस में बहुत ही आपको अच्छी अनुभव होगी और अच्छे सीख मिलेंगी दोस्त। ठीक है, चलिए बिना देर किए स्टार्टिंग्स करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 71 आप देखिए। क्वेश्चंस नंबर 71 क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि किसी तल पर लंब इकाई की संख्या कितनी होती है। किसी तल पर, किसी भी तल पे बाबू बताइए। मान लीजिए आपके पास अगर एक्सिस आप देखें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या होते हैं, जेड एक्सिस है। तो किसी भी एक्सिस पे कितने एक्सिस लंब होते हैं, मतलब इस एक्स एक्सिस को ले लिया जाए तो इस एक्स एक्सिस पे लंब कौन होगा, वाई होगा और जेड भी होगा। बाबू जेड भले 3D शेप है ना, तो आप इसको दिखा नहीं सकते, ये बिल्कुल खड़ा पेन की तरह है। तो इस पे एक्स एक्सिस पे वाई भी प्लेन परपेंडिकुलर है, जेड भी परपेंडिकुलर है। तो कोई भी अगर एक्सिस ले लेते हैं तो उस पर दो एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए बाबू किसी भी तल पर लंब इकाई की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे। कुछ कुछ टर्म्स आपको होते हैं जो इसकी याद करना ज़रूरी है, तो उस आप टर्म्स को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 72 में। आइए, इसमें ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है। कह रहा है कि ए प्लस बी निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो बाबू ए प्लस बी बता दीजिए कितना हो जाएगा। ए प्लस बी बताइए, दोनों को जोड़िए बाबू। 2i प्लस कितने हो जाएंगे, 3i हो गया। अब प्लस बाबू कितने हो जाएंगे, 3j हो गया। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालिएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है कि i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिएगा। के तो हैं ही नहीं, तो 3 का 9 प्लस 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बाबू, 18 हो जाएगा। और 18 को लिख सकते हैं 3√2, 3 गुने 3 गुने 2। तो बाबू 3 गुने 3 गुने 2, 3 2 बार आएगा ना, तो आंसर आपके पास हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त, दोनों को जोड़कर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। देखिए, आपको कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुना करना है। 2 कितना हो जाएगा, 6। और आई डॉट जे कितना होता है, कल भी हम लोग बताए थे कि आई डॉट जे डॉट प्रोडक्ट में अगर असमान रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा, उसका वैल्यू कितना होता है, 0। तो बाबू 6 में 0 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर। 6 में 0 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा बिल्कुल गलत बात है। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा दोस्त। समझ रहे हैं ना? अगर यही 2i इंटू 3i होता तब कितना होता, जैसे मान लीजिए 2i इंटू 3i, तो दोस्त 2 इंटू 3 करते 6 हो जाता। i इंटू आई डॉट आई का मतलब होता है 1, इसलिए बाबू गुना करते तो 6 आ जाता। अगर दोनों i रहेगा तब, अगर i और j डिफरेंट है ना, तो इसलिए दोस्त इसको आप डिफरेंट में डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए एक बार और बता देते हैं हम आपको, किसका मान 1 किसका मान 0, आप समझते रहिए बढ़िया तरह से। आई डॉट आई, फिर जे डॉट जे, के डॉट के, इसका मान बाबू 1। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दोनों सेम रहा, इसको भी देख लीजिए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, फिर बाबू जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, इसका आंसर 0। अगर आई डॉट जे हो जाए, जे डॉट के हो जाए, या के डॉट आई हो जाए, इसका मान 0। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर बाबू आई क्रॉस जे पूछा जाएगा तो इस साइक्लिक रूल को फॉलो करेगा। ध्यान दीजिए, यह आई है, यहाँ पे जे है और यहाँ पे के है। तो आई और जे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। जे क्रॉस के पूछा जाएगा, जे क्रॉस के, तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। के क्रॉस आई पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, जे। आप इसको याद रखे रहिएगा। अगर आपको उल्टा पूछा गया, मतलब जे क्रॉस आई पूछा गया, तो दोस्त माइनस के हो जाएगा। जब भी उल्टा पूछा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोस्त माइनस लग जाएगा। ठीक है ना? आप इस कंसेप्ट को जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आप लोगों को इस पे क्वेश्चंस बताते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देखिए डॉट प्रोडक्ट आया बाबू, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जे डॉट के का मतलब 0, आंसर कितने हो जाएंगे 0। आपको पता है तो बहुत एक एक लाइन में आंसर बाबू बन जाएंगे, ठीक है ना। 75 नंबर देखिए, 75 नंबर कैसे बनाएंगे, आई वाले कोफिशिएंट आई वाले से गुना करते हैं। तो आई कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू कितने हो जाएंगे 1, आंसर कितना हो जाएगा 3। जे वाला बाबू इसमें है लेकिन जे इसमें नहीं है ना, तो सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के होता है। समझ रहे हैं बातों को ना। तो आप 3 इंटू 1 कर लीजिएगा, आंसर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछेंगे सर जे और के का 4 और 5 का कोई काम नहीं है, बिल्कुल कोई काम नहीं है दोस्त, क्योंकि इसमें जे और के हैं ही नहीं। तो 0 0 है, तो 4 गुने 0 करिएगा 0 हो जाएगा, -5 गुने 0 करिएगा 0 हो जाएगा। तो दोस्त इसका आंसर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब आते हैं 76 नंबर, इसमें किसको किसको गुना करेंगे, तो आई वाला है, आई के कोफिशिएंट से बाबू 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 गुने 2 हो गया। फिर जे वाला कितना है 1 गुने 3 हो जाएंगे, तो 2 बाबू यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 3 कितने हो जाएंगे 5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एप्पल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सर 77 में आप देखिए कहना चाहता है कि इसका मॉडुलस निकालिए। तो मॉडुलस निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो 2 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितने हो जाएंगे 2 का स्क्वायर। ये समझ रहे होंगे, 2 दूनी 4 प्लस 4 4 8 है, कितने हो जाएंगे 9, 9 का वर्गमूल कितने हो जाएंगे 3। तो ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 एक बार बिहार बोर्ड ने 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था यह, और आपको दिया ऑब्जेक्टिव में। तो क्या करना होता है कि सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट मत निकालिएगा, सबसे पहले क्या निकालना होगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद तब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का प्रयास करते हैं दोस्त हम लोग। आई जे के डिटर्मिनेंट की सहायता से वो बनाते हैं हम लोग। ये सारी कोफिशिएंट लिया जा रहा है, आप कोफिशिएंट समझ रहे हैं। आई का 1 -1 1 हो गया, फिर 1 2 -1 हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे सर, 2c प्लस माइनस क्या होता है प्लस, आई ले लीजिएगा। अब इसको गुना करेंगे, या कैंसिल और ये कैंसिल, 1 में से 2 घटेगा तो बाबू -1 आ जाएगा। ये जे हो गया, क्रॉस क्रॉस करेंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा, प्लस बाबू के हो जाएगा, या कैंसिल और ये कैंसिल, ये 2 में से 2 + 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा -i + 2j और प्लस कितने हो जाएंगे 3k। समझ रहे हैं ना, ए क्रॉस बी निकल गया। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। डॉट प्रोडक्ट किसका किसका, i + j + k का। तो i + j + k का इतना इंटू इतना करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि इसका और इसका। तो i वाला i से गुना करिए, 1 से बाबू गुना करेंगे -1 में तो -1 प्लस बाबू 1 से गुना करेंगे 2 में 2 आ गया, 1 से गुना करेंगे 3 में 3 2 5 में से 1 घटेगा 4 आंसर आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है 4। तो इसका आंसर बाबू लीजिएगा 4 लीजिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो आप सीख ही लिए होंगे कैसे खोलते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आप बिल्कुल सीख लिए होंगे। इसलिए दोस्त हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू खोलकर उसके बाद तब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद तब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके आंसर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में दिए जाते हैं बाबू। अब आते हैं 79 में देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। 2 गुने कितने हो जाएंगे 2, 2 दूनी 4 हो गया, फिर -3 गुने +2 बाबू 3 -6 हो जाएगा, माइनस कितने हो जाएंगे 6, प्लस कितने हो जाएंगे 10। तो 10 4 14, 14 में से 6 गया बाबू, 14 में से 6 गया, 8 6 14 होता है, आंसर कितने हो जाएंगी 8 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट समझ में आ रहा होगा आपको। 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको कैसे करना है। 1 गुने बाबू -2 हो गया, फिर -2 गुने 4 तो बाबू -8 हो गया, फिर 5 गुने 2 करिएगा +10 हो गया। तो 10 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का एप्पल हो जाएगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्त, अब हम लोग काम करते हैं 80 के बाद 81 नंबर देखिए। पहले नंबर गुना कर दीजिए, 5 चौका कितना हो जाएगा 20। उसके बाद बाबू जे क्रॉस आई पूछा जाएगा, जे क्रॉस आई तो उल्टा चल रहा है यह, तो -k हो जाएगा, तो -20 के आंसर आ जाएगा बाबू, फैक्टर -20 के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डब्बा, क्योंकि जे क्रॉस आई का मान बाबू आएगा ना तो -k आता है।
नंबर गुना एक साथ करते हैं, उसके बाद जो भी डॉट प्रोडक्ट रहेगा चाहे क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा आप उसको सॉल्विंग कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि इकाई सदिश निकालनी है। इकाई सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर इतना बटा मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, तो वेक्टर ऑप्शन नंबर एप्पल खुद दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ना कि वेक्टर ए बटा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा ना तो √2 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो √अंडर कितना हो गया, 2 आ गया। तो इस वेक्टर की संख्या बटा √2, आंसर आपके पास एप्पल सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालने की फार्मूला आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। देखिए फिर क्वेश्चन बाबू वहीं दे दिया गया है, 78 के जैसा दिया गया 83। सबसे पहले इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बाबू यह आई जे के हो गया डिटर्मिनांट, 1 1 4 फिर 3 1 7, ठीक है ना। तो ये बाबू आई ले लीजिएगा, कैलकुलेशन बताइए कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा बाबू, माइनस होता है जे, प्लस माइनस प्लस, जे वाला टर्म्स लीजिएगा, 7 में से बाबू 12 घटेगा, -5 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 5 जे हो गया, के कैंसिल होगा, 1 में से 3 घटेगा -2 के आ गया। ठीक है, इतना डॉट करना है। डॉट किसके साथ करना है, 2i + 3k का, 2i प्लस कितना 3k का बाबू डॉट निकालना है। तो आई वाला आई के साथ गुना होगा तो 2 गुने 3 गुने 2, 3 गुने 2। अब बाबू के वाला के साथ गुना करिए, -2 गुने हो जाएगा 3, तो 6 - 6 आंसर कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर बाबू 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, एप्पल हो जाएगा। पहले हमने क्या किया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, जितना आंसर आएगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, चलिए दोस्त अब क्वेश्चन आते हैं हम लोग 84 में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बाबू, तो देखिए आपको ऐसे अभी इसको समझ सकते हैं। जब ये सिंपल वाला आता है ना तो बाबू इसको के वाला से के वाला गुना करिए, तो बाबू 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, और फिर के क्रॉस कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है ना, -7 दूनी 14, और फिर आई क्रॉस कितना हो गया, के हो गया। तो के क्रॉस के का मान तो 0 होता है बाबू, तो 6 गुने 0 हो जाएगा, कहानी ख़त्म करिए। और यह आई क्रॉस के उल्टा चल रहा है बाबू, के क्रॉस आई होता तो जे हो जाता, आई क्रॉस के कर रहा है तो -j आएगा, कितना आएगा -j, तो है तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 14j हो जाएगा आंसर, 14j बाबू 14j आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने तो डिटर्मिनांट नहीं निकाले हैं। जब सिंगल रहता है तो आपको क्या ज़रूरत है डिटर्मिनांट निकालने का। डिटर्मिनांट जैसे ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब डिटर्मिनांट, क्योंकि इसमें गुना बहुत लंबा होगा। आई से करिएगा सब में, फिर जे से करिएगा सब में, के से करिएगा सब में, थोड़ा लंबा प्रोसेस आएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान देना है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं हम लोग 85 नंबर में बाबू निकालना है मैग्नीट्यूड निकालने का बाबू, आई का क्वेश्चन कितना है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बाबू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त 9 का वर्गमूल कितने हो जाएंगे 3, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 86 नंबर में बाबू के डॉट के, खाली के वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × -7 -21 इसका आंसर हो जाएगा। जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो सिर्फ बाबू जो दिया गया के वाला के से गुना करेंगे, जे वाला जे से गुना करेंगे, आई वाला आई के कोएफिशिएंट से गुना करेंगे। 87 नंबर में इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, बाबू मैग्नीट्यूड निकालिए, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 4 चौका 16, 50 25, बाबू √50 आ जाएगा। 50 को लिख सकते हैं कितना 5√2, 5 गुने 5 गुने 2 यानी कि 5√2 आंसर, ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलिए अब आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आइए, क्वेश्चन नंबर 88 में निकालना है बाबू क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे, पहले आई जे के लिख दीजिए, आई जे के हो गया डिटर्मिनांट में, यहाँ पे 10 1 हो गया, -4 हो गया, 7 हो गया, और कितना हो गया -11 हो गया। जब आई लीजिएगा बाबू कटिंग करिए, एक कैंसिल और -11 -7 -18 हो जाएगा, -18 आई या कैंसिल और एक कैंसिल बाबू, ये हो जाएगा गुना करेंगे तो -110 अब +4 हो जाएगा, +4 तो -106 आएगा, तो प्लस हो जाएगा बाबू 106, क्योंकि जे वाला माइनस में होता है ना, तो माइनस जब आ रहा है इसलिए प्लस हो जा रहा है। के वाला टर्म्स लीजिए, 70 में से 70 × 4 74 हो जाएगा, 74 इंटू कितने हो जाएंगे बाबू, के हो जाएगा,
तो आप ऑप्शन देखिए -18 जे -18 आई, -18 आई है ना, है बाबू ऑप्शंस गलत लिखा हुआ है, देखिए इसमें जे लिखा हुआ है तो यह सिर्फ आई है, ऑप्शन नंबर एप्पल सही है दोस्त, ठीक है ना। -18 आई प्लस 106 जे प्लस कितने हो जाएंगे 74 के हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाल दिया दोस्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालिएगा आप इसको निकाल कर डिटर्मिनांट भी निकाल लीजिएगा। डिटर्मिनांट निकालना सीख गए होंगे हमको लगता है आप लोगों को, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। आते हैं बाबू 89 क्वेश्चंस में। देखिए इसमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो आई वाला आई के साथ गुना करिए तो बाबू 2 गुने कितने हो जाएंगे 1। अब फिर बाबू -3 जे है ना, जे तो हल ही नहीं, इसमें छोड़ देंगे तो सिर्फ बाबू के भी छोड़ देंगे, सिर्फ आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जे है और इसमें के है तो गुना होगा ही नहीं, सिर्फ बाबू आई वाला आई से गुना करके रहने दीजिएगा। 90 नंबर में डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आई में आई से 11 गुने 8 कितना हो जाएगा 88, -7 गुने -1 प्लस बाबू 7 हो जाएगा, -1 गुने -5 प्लस 5 हो जाएगा, 7 5 कितने हो जाएंगे 12 दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा 100, कितने हो जाएंगे 100 आंसर आ जाएगा। 91 नंबर में भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जे वाला जे से गुना करिएगा, जे वाला जे से गुना करेंगे दोस्त -1 आएगा, आई वाला आई से गुना करेंगे -6 आएगा, -2 गुने 3 करिएगा ना तो -6 आएगा, तो -7 इसकी आंसर आ जाएगी। के वाला तो छूना ही नहीं है, आपको के नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। बाबू a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आपको काम करना है 3i - 4k इंटू बाबू करना है 3i - 4k, तो आई वाला आई के साथ गुना करिए, 3 3 का कितने हो जाएंगे 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएगा, 16 9 25 इसका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको होल स्क्वायर दिया जाए तो बाबू 2 ठो लिख दीजिए, ठीक है ना, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, आपके आंसर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ने लगिए, नहीं तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए 93 नंबर में सर i.i कितना होता है, आंसर 1 आती है, i.i 1 आता है। 94 नंबर बाबू गुना करना है, 1 गुने कितने हो जाएंगे 7, -1 गुने -8 तो प्लस हो जाएगा, 1 गुने 8 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 9 हो जाएगा, तो 7 8 7 15, 15 9 कितने होते हैं 15 9 24 आंसर आ जाएगा इसका, 24 आंसर क्लियर हो गया। इसमें बाबू निकालना है डॉट प्रोडक्ट, इसका आंसर बाबू 0 आएगा, क्योंकि के वाला तो के साथ हल ही नहीं है, तो इसमें i + j है, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर उतना बटा इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करिएंगे तो 9, 99 कितने हो जाएंगे 81, 81 9 कितने हो जाएंगे दोस्त 90, 90 को रूट अंडर 90 ही रहेगा, तो 3i - 9ij बटा कितने हो जाएंगे √90, यूनिट वेक्टर निकाल देना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि वेक्टर a बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, यानी जो वेक्टर दिया गया उतना बटा उसका मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्त, ठीक है। तो दोस्त आपके पास आंसर आ जाएगी सी, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 97 देखते हैं, 97 कैसे बनाएंगे, तो दोस्त देखिए यह a क्रॉस b हो गया, प्लस बाबू a क्रॉस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, फिर बाबू b क्रॉस कितने हो जाएंगे c हो जाएंगे, प्लस b क्रॉस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, फिर बाबू c क्रॉस कितने हो जाएंगे a हो जाएंगे, c क्रॉस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस c क्रॉस कितने हो जाएंगे b हो जाएंगे। तो देखिए आपके पास यह a क्रॉस b है ना, यहाँ पे b क्रॉस a है, तो बाबू ये एक दूसरे का उल्टा होता है, अर्थात a क्रॉस b हो गया, और जब b क्रॉस a को पलटिएगा तो बाबू -a क्रॉस कितना हो जाएगा b, इसका मतलब यह अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये टर्म्स और ये टर्म्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, b a क्रॉस c क्रॉस a से कट जाएगा, फिर b क्रॉस c क्रॉस b से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0, तो इसलिए बाबू इसका आंसर कितने हो जाएंगे 0। ये कैसे 0 हो जा रही है आप देख लीजिए, जैसे कोई पूछेगा ना कि a क्रॉस b बराबर, बाबू आप प्लस पूछा जाए b क्रॉस a का मान,
अगर बस इसी टर्म्स को समझ लीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसको ए क्रॉस बी रहेगा, जब इसको चेंज करिएगा ना ए क्रॉस बी में तो दोस्त माइनस हो जाएगा, ए क्रॉस कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए टर्म्स कट जा रहा है, इसलिए सारे टर्म्स कट जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो आप 97 नंबर को कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा और मेरे साथ सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर बाबू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 98 कहना चाहता है कि परस्पर लंब है, परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो लेमडा का मान ज्ञात करिए। दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाबू 3 में 1 से गुना करेंगे क्योंकि आई वाला आई के साथ गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस बाबू 1 इंटू लेमडा हो गया, -2 गुने -3 बाबू +6 हो गया, बराबर कितना हो गया 0। 6 3 कितने हो जाएंगे 9, यानी कि लेमडा प्लस 9 बराबर कितना हो गया 0। लेमडा के मान -9। लेमडा का मान कितना हो जाएगा -9, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेमडा का मान कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। आंसर क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 में। देखिए कह रहा है कि वेक्टर ए पर इस सदिश का प्रक्षेप निकालना है, अर्थात ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। तो इतना का ए पर निकालना है तो दोनों का बाबू डॉट प्रोडक्ट बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, क्योंकि जिस पर कहेगा ना उसको बाबू नीचे मैग्नीट्यूड रखेंगे, ये ध्यान देना है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बताइए, डॉट प्रोडक्ट बताइए कितना हो जाएगा। तो 4 गुने 1 करिएगा 4 हो जाएगा, -4 गुने -2 प्लस बाबू 8 हो गया। 4 गुने 1 करिएगा तो बाबू 4 हो गया, बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए का मैग्नीट्यूड बताइए कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, 7 सत्ते कितने हो जाएंगे 49। तो 8 16 हो जाएगा, ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे जोड़ लीजिए 16 16 32 बाबू 49 में जोड़ लीजिए तो 9 2 11, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, मतलब 81 9 आ रहा है। 16 भाई बाबू कितना आंसर आ रहा है 9, 16/9 इसका देखिए आंसर में कहाँ आ रहा है, 16/9 इसमें 19/9 दिया गया है। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं 19 कैसे आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट सही है, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। 7 एकम 7, सॉरी ये 4 नहीं है बाबू, कितना है 7 है। तो 8 7 12, 12 7 19, मेरे दोस्त इसका आंसर आ जाएगा 19 बटा कितना हो जाएगा 9। हमारी डॉट प्रोडक्ट गलती हुई थी, ठीक है ना। तो 19/9 इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर दीजिएगा। जब भी कहेगा प्रक्षेप इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये ध्यान देना है। तो 99 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आई वाला आई के साथ गुना करेंगे, 4 6 कितने हो जाएंगे 24, और फिर 3 से गुना करेंगे -4 में 12 हो जाएगा, फिर 3 गुने कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगा। 24 3 27, 27 में से बाबू को 12 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 15। आंसर इसके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 आते हैं। तो बाबू या आई हो गया जे हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है ना, इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है। तो बाबू इसमें आई का क्वेश्चन -1, जे तो नहीं है तो 0 ले लीजिएगा, के का वैल्यू 3, इसका वैल्यू बताइए कितना डिटर्मिनेंट वैल्यू दोस्त, ये हो जाएगा आई कर 3 3 का 9 बाबू 9 आई हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे 3 में से 2 घटेगा बाबू तो 1 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा जे, यह कैंसिल और ये कैंसिल, 0 + 3 बाबू 3 के हो जाएगा। तो आप आंसर देखिए 9i - j + 3k। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, एप्पल सही हो जाएगा। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा इसका क्या निकालिएगा आप, क्रॉस डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 आइए 102 में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है सर। √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √अंडर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका 133 का आंसर बताइए। तो 3 3 का 9, 1 10 1 11, √अंडर कितना हो जाएगा 11, √अंडर 11। ये माइनस है ना, फिर भी प्लस हो जाएगा, आप देख लीजिए कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस बाबू -3 का स्क्वायर। तो कैलकुलेशंस कर लीजिएगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 104। देखिए स्क्वायर आ गया ना,
तो हम आपसे बोले हैं ना कि क्या करिए, या इतना इन डॉट इतना ही कर लीजिए। 4 आयोटा प्लस कितने हो जाएंगे 3j है। तो आई वाला आई से करेंगे, 4 चौका 16, 3 तिरका 9, 16 9 कितने हो जाएंगे 25, आंसर इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है, या आपको डायरेक्टली समझ सकते हैं 4 चौका 16, 3 तिरका 9, 16 9 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं 105 आते हैं। 105 में डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो बाबू 7 से गुना करेंगे 1 में 7 हो जाएगा, -8 से गुना करेंगे 1 में +8 हो गया, 9 से गुना करेंगे 1 में 9 हो जाएगा। तो 8 7 15, 15 9 कितने होते हैं 24, 15 9 24 आंसर आपके पास क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। आई डॉट आई का मान बताइए 1, आई डॉट जे का मान बताइए 0, जे डॉट जे का मान बताइए 1, बाबू जे डॉट के का मान बताइए 0, के डॉट के का मान बताइए 1। आंसर बताइए कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। आई डॉट आई का मान है दोस्त 1, आई डॉट जे का मान 0। तो इस तरह के खेल आप समझ सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्त। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है। 107 नंबर देखिए, गुना करिए आई डॉट आई वाला से। 11 में 1 से गुना करेंगे 11 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, फिर बाबू 1 में 11 से गुना करिए 11, 11 11 22, 22 1 कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, बॉल हो जाएगा, 23 हो गया आंसर। 108 नंबर में बाबू क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसमें भी। तो डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो इसमें आई है ही नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। आंसर कितना हो जाएगा 0। समझ रहे हैं ना, आई वाला आई के साथ गुना करते हैं, जे वाला जे के साथ गुना करते हैं। तो इसमें यहाँ पे आई है, इसमें आई है ही नहीं, तो बिल्कुल फिर गुना होगा ही नहीं, तो 0 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त नहीं होनी चाहिए। चलिए 108 बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109। ये सभी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 2025 में पूछा गया था, 2025। ये सभी क्वेश्चंस 2025 में पूछा गया है। जितने क्वेश्चन है 2025 में क्वेश्चन देखिए कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 और एक क्वेश्चन इधर है। 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए थे 2025 में। 2024 में इन्होंने 10 क्वेश्चन लगातार दिया था, बहुत क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 109 नंबर ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन दोनों का जोड़ क्या होगा। तो आई क्रॉस जे बाबू जानते हैं कितना होता है के, आई क्रॉस जे बराबर कितना होता है के। आई क्रॉस आई का मान बताइए कितना होता है, तो सर जी 0 होता है। तो के प्लस 0 का मान कितना हो जाएगा के, वेक्टर क्या हो जाएगा के। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी। तो 109 का भी आंसर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया और यह हमारा पूरा आंसर सीट है। जो आप चैप्टर्स पढ़े, जो हम लोग वीडियो बनाया था 1 से लेकर 109 तक, तो आप इस आंसर को भी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और इस सारी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो का पूरी एंजॉय कर अपने इस वेक्टर के सीरीज़ का आपको भरपूर आपने इसका मज़ा उठाया होगा। भरपूर यानी कि इसका मतलब होता है कि आपने इसको मन लगाकर इस वीडियो को आपने देखा है और आपने कंसेप्ट को सर चुराया है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट एपिसोड के साथ। फॉर दिस थैंक्स लॉट। आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस रिंकू सर बेतिया के साथ।